कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फैक्टर्स अफेक्टिंग, सर आपने जो बोला मैं 10 दिन पहले थी उनका रिजल्ट देख एम्स ऑफ एजुकेशन। सर आपने क्यों नहीं देखा? बस अभी ये रिजल्ट का चैप्टर क्लोज कीजिए। फैक्टर्स इफेक्टिंग एम्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है बेटा। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फैक्टर्स इफेक्टिंग एम्स ऑफ एजुकेशन। पहला क्या था बेटा? फिलॉसफी ऑफ लाइफ। क्या था बेटा पहला? फिलॉसफी ऑफ लाइफ। हम कहते हैं बेटा, मैंने उस दिन भी आपको बोला, ये जो फिलॉसफी ऑफ लाइफ है इसका मतलब क्या है। एजुकेशन में यूजुअली 3 किस्म की फिलॉसफीज हम देखते हैं, आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म एंड प्रैग्मेटिज्म। आइडियलिज्म जो है बेटा ये बिलीव करता है क्या? आइडियाज एंड सोल और द एक्चुअल रियलिटी। आइडियाज एंड सोल और द एक्चुअल रियलिटी एंड द मेन एम ऑफ एजुकेशन इज सेल्फ एक्सप्रेशन। द मेन एम ऑफ एजुकेशन इज सेल्फ एक्सप्रेशन। एजुकेशन का मेन एम क्या होना चाहिए? सेल्फ एक्सप्रेशन, ठीक है बेटा। ये कौन फिलॉसफी बेटा बोलती है? आइडियलिज्म की फिलॉसफी, जो बिलीव करती है सोल एंड एरिया और द रियलिटी, ठीक है बेटा। अब अगर हम दूसरी फिलॉसफी की बात करेंगे, नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म वो कहती है बेटा नेचर इज द रियल रियलिटी। Nature is the real reality and the main aim of education is self-realization. The main aim of education is self-realization. Education का main मकसद क्या होना चाहिए? Self-realization. Self-realization, अपने सेल्फ को महसूस करना। अपने सेल्फ को क्या करना बेटा? महसूस करना। और बेटा उसके बाद अगर हम बात करेंगे प्रैग्मेटिज्म की, प्रैग्मेटिज्म बिलीव्स इन एक्शन। प्रैग्मेटिज्म बिलीव्स इन प्रैक्टिकल मेथड। वो कहता है बेटा एक्शंस और रियलिटी, प्रैक्टिस इज रियलिटी, ठीक है बेटा। इसीलिए द मेन एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म इज सोशलाइजेशन। अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म इज सोशलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑफ दोज कैपेसिटीज विच एनेबल्स अस टू कंट्रोल एनवायरनमेंट, अकॉर्डिंग टू जॉन डिवे, ठीक है बेटा। तो ये 3 फिलॉसफीज, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म एंड आइडियलिज्म। तो हम कहते हैं बेटा हम एजुकेशन का एम इन 3 फिलॉसफीज के अकॉर्डिंग बनाते हैं। दूसरा बेटा हमने क्या कहा था? पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हमने कहा था बेटा ये जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, सर जरा फिर से समझाइए। क्या बेटा? ये पहला वाला हमने कहा बेटा फिलॉसफी ऑफ लाइफ में जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, एजुकेशन में 3 किस्म की फिलॉसफीज हम देखते हैं, आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म एंड प्रैग्मेटिज्म। आइडियलिज्म वो फिलॉसफी है जो हमें बेटा कहती है द मेन एम ऑफ एजुकेशन इज सेल्फ एक्सप्रेशन, ठीक है बेटा। अपने सेल्फ को एक्सप्रेस करना, कैसे? बाय द एक्सप्रेशन ऑफ देयर आइडियाज, ठीक है बेटा। हम कहते हैं ये बिलीव करते हैं आइडियाज एंड सोल और द रियलिटी, ठीक है बेटा। दूसरा हमने कहा नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म ये बिलीव करते हैं नेचर इज द रियलिटी एंड द मेन एम ऑफ एजुकेशन इज सेल्फ रियलाइजेशन। द मेन एम ऑफ एजुकेशन इज सेल्फ रियलाइजेशन, अपने आप को रियलाइज करना अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटीज, ठीक है बेटा। आपके अंदर कौन कौन सी एबिलिटीज है उनको जानकर अपने आप की रियलाइजेशन करना। उसके बाद हमने कहा प्रैग्मेटिज्म, ये बिलीव बेटा करती है प्रैक्टिस पे एंड एक्शंस पे, ठीक है बेटा। द मेन एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू प्रैग्मेटिज्म इज टू डेवलप दोज कैपेसिटीज विच हेल्प्स अस टू कंट्रोल आवर एनवायरनमेंट, अकॉर्डिंग टू जॉन डिवे, अकॉर्डिंग टू जॉन डिवे। तो ये 3 फिलॉसफीज हमें बोलती है एजुकेशन का मकसद क्या होना चाहिए, आइडियलिज्म भी, प्रैग्मेटिज्म भी और नेचुरलिज्म भी। इसको हम कहते हैं फिलॉसफी ऑफ लाइफ। दूसरा मैंने कहा पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। हम कहते हैं हर किसी कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम अलग अलग है और बेटा एजुकेशन भी उसी के हिसाब से दी जाती है। मिसाल के तौर पर मोनार्की, लॉयल टुवर्ड्स द किंग। जो बेटा मोनार्की गवर्नमेंट होती है वहां आपको क्या समझाया जाता है? किंग अच्छा है या खराब है, आपको क्या रहना है? लॉयल। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, फॉर्मेशन ऑफ गुड सिटीजन्स, formation of good citizens.
गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड द पीपल। इसी तरह बेटा एरिस्टोक्रेसी, इसी तरह बेटा आपने पढ़ा होगा फेसिज्म, नाजिज्म, कैपिटलिज्म, ठीक है बेटा, कम्युनलिज्म। जिस किस्म की गवर्नमेंट, जिस किस्म की आइडियोलॉजी, उसी किस्म की एजुकेशन, उसी किस्म का एम, उसी किस्म का एम। बेटा मुझे आप बताओ, हिटलर को हिटलर किसने बनाया? जब हिटलर ने बेटा पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कौन सी अपनाई? मोनार्की, ठीक है बेटा। तो अगर डेमोक्रेसी होगी, एजुकेशन की एम भी वैसी ही होगी। अगर मोनार्की होगी, एजुकेशन की एम भी वैसी ही होगी। अगर एरिस्टोक्रेसी होगी, एजुकेशन की एम भी वैसी ही होगी। अगर बेटा टोटलिज्म होगा, एजुकेशन की एम भी वैसी होगी। कम्युनलिज्म होगा, एजुकेशन की एम भी ऐसी होगी। कैपिटलिज्म होगा, एजुकेशन की एम भी वैसी होगी। मतलब बेटा जो गवर्नमेंट जिस कंट्री में होगी, उस कंट्री में उसी किस्म की एजुकेशन का एम भी होगा। उसको हम बेटा कहते हैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। उसके बाद है बेटा तीसरा, सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम या सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर भी हम कहते हैं इसको। आप देखिए बेटा, हम कहते हैं द मेन एम ऑफ एजुकेशन इज टू रिमूव द सोशल इवल्स फ्रॉम द सोसाइटी। एजुकेशन का एम ऐसा होना चाहिए, ये सोशल इवल्स को सोसाइटी से बाहर निकालना चाहिए। मिसाल के तौर पर जिस सोसाइटी में जो प्रॉब्लम होगी उसको हम दूर करेंगे एजुकेशन से। जैसे डाउरी सिस्टम को कैसे खत्म किया जाएगा? एजुकेशन। आप देखिए बेटा सती सिस्टम को कैसे एबोलिश किया गया? बाय राजा राम मोहन रॉय, एजुकेशन। उसके पास कौन सा हथियार था जिसने इसको सती सिस्टम को एबोलिश किया? एजुकेशन, ठीक है बेटा। इसी तरह बेटा डाउरी सिस्टम है। इसी तरह बेटा हम कहते हैं चाइल्ड मैरिज थी, विडोरी मैरिज थी, ठीक है बेटा। इन सारी सोशल प्रॉब्लम्स को हम सोसाइटी से रिमूव कैसे कर सकते हैं? जब हम उस किस्म की एजुकेशन का एम बनाएंगे, जब हम वैसे किस्म की एजुकेशन को प्रोड्यूस करेंगे। इसी तरह बेटा इकोनॉमिक प्रॉब्लम, हम कहते हैं बेटा जब हमें लगता है जीडीपी रिड्यूस हो गई, हमारी कंट्री की इकोनॉमी रिड्यूस होती है, हम किसको प्रमोट करेंगे ज्यादा? वोकेशनल एजुकेशन को। किसको बेटा प्रमोट करेंगे ज्यादा? हम बच्चों को स्किल देंगे, स्किल देना, स्किल बेस्ड एजुकेशन, आर्ट एंड क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन, जहां हम बच्चों को एजुकेशन के साथ स्किल सिखाते हैं। मतलब कोई स्कूल ऑर्गेनाइज करेगा, वो आपको पढ़ाई के साथ साथ स्विमिंग सिखाएगा, टेलरिंग सिखाएगा, मेहंदी डिजाइनिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, मतलब ऐसे कोर्सेज जिनसे आप अपना रोजगार खुद कमा सको, जिनसे आप पेरेंट्स पे डिपेंड न रह सको, ठीक है बेटा। तो हम कहते हैं एम हम सेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द स्टेट और कंट्री जहां से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर। उसके बाद बेटा हम कहते हैं रिलीजियस फैक्टर। रिलीजियस फैक्टर, और देखिए बेटा जब हमने एजुकेशन की शुरुआत की, हमने कहा एजुकेशन रिलीजियस फाउंडेशन से आया है, वैदिक, ब्राह्मणिक, बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम एजुकेशन, ठीक है बेटा। मतलब हमने 4 किस्म की एजुकेशन पढ़ी। हमने कहा वैदिक सिस्टम था, बुद्धिस्ट सिस्टम था, ब्राह्मणिक सिस्टम था और फिर मुस्लिम एजुकेशन भी आया। रिलीजियस फैक्टर, जिस कंट्री में आप रहते हो, जिस स्टेट में आप रहते हो, उसकी एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द मेजॉरिटी ऑफ द रिलीजन। मतलब यहां कितने ऐसे इस्लामिक स्कूल्स हैं जो बेटा इस्लामिक स्टडीज पढ़ाते हैं, कितने ऐसे स्कूल्स हैं जहां इस्लामिक स्टडीज का कंसेप्ट ही नहीं है। मतलब मैं वही बेटा आपको बोल रहा हूं, मैंने वही आपको बोला एजुकेशन का एम अकॉर्डिंग टू रिलीजन। मतलब आप पढ़ती थी वहां कौन सा वो पढ़ाते थे, वो वहां वैदिक पढ़ाते थे, हिंदी विंदी, ठीक है बेटा। तो हम कहते हैं बेटा एजुकेशन का एम हम किस बेस पे सेट करते हैं? रिलीजियस फैक्टर। जिस रिलीजन की ज्यादा मेजॉरिटी होगी उसी रिलीजन को बेटा पढ़ाया जाता है। जैसे हमने कहा वैदिक एजुकेशन, हमने कहा बुद्धिस्ट एजुकेशन, हमने कहा ब्राह्मणिक एजुकेशन, हमने कहा मुस्लिम एजुकेशन, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं रिलीजियस फैक्टर। उसके बाद 5th वन इज कल्चरल फैक्टर। कल्चरल फैक्टर, हम कहते हैं बेटा हर किसी कंट्री का अपना अपना कल्चर है, और बेटा हम कल्चर के हिसाब से एम इसलिए बनाते हैं ताकि हम अपनी कंट्री का कल्चर बच्चों को अंडरस्टैंड करवा सके, बच्चों को यह पता चले हमारा कल्चर क्या था और प्रेजेंट कल्चर में और पास्ट कल्चर में कितना फर्क है। मतलब
जो हमारा इंडिया का कल्चर था वो प्योर इंडिया का कल्चर क्या था, और इस टाइम जो मिक्सड इंडिया का कल्चर है, इसमें कितनी डिफरेंस है। कश्मीर का एंशिएंट कल्चर क्या था और प्रेजेंट कल्चर क्या है। कश्मीर में जो एंशिएंट कल्चर था, जो कश्मीर का अपना प्योर कल्चर था, उसमें और आज के कल्चर में कितना फर्क है। तो एजुकेशन इसके हिसाब से होनी चाहिए, एम इसके हिसाब से होनी चाहिए, ताकि बच्चों को यह पता चले हमारा प्योर कल्चर, हमारा रियल कल्चर क्या था, और आज जो हमारा हाइब्रिड कल्चर है ये क्या है, इसमें कितनी इंटरमिक्सिंग हुई है, इसमें कितनी नई चीजें ऐड हुई है। ठीक है बेटा, ये चीजें अंडरस्टैंड करने के लिए कल्चरल फैक्टर। एंड लास्ट वन हमने कहा था एक्सक्लूजन ऑफ नॉलेज, एक्सक्लूजन ऑफ नॉलेज। तो हमने बेटा कहा था, हम कहते हैं डे बाय डे नॉलेज इंक्रीज होती है, डे बाय डे नॉलेज बढ़ती है। और बेटा नॉलेज कैसे इंक्रीज हुई, बाय द एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो बेटा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके नॉलेज को फैलाना, एक्सप्लोर करना। आप देखिए बेटा पिछले 3 साल से जो कॉन्सेप्ट आपने कभी नहीं पढ़ा था वो आपने पढ़ा, जूम क्लास, गूगल क्रोम क्लास, ठीक है बेटा, गूगल मीट क्लास, ठीक है बेटा, यूट्यूब एजुकेशन। ठीक है, तो हम कहते हैं बेटा हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ कैसे एजुकेशन को कंपेयर करेंगे, कैसे हम एजुकेशन का मीडियम चेंज करेंगे विद द चेंज इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इन फैक्टर्स के बेसिस पे बेटा हमने एजुकेशन की एम्स को बनाया है, और 6 एम्स मैंने पिछली बार आपको बोला था हमने बनाई है इस बेसिस पे। तो बेटा जो हमारी पहली एम है उसको हम कहते हैं इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन, जो हमें डिस्कस करनी है, इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन। ये बेटा हमारी पहली एम है, इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन, जो बेटा हमें डिस्कस करनी है। ये बेटा हमारी पहली एम है, इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन, इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन। ये बेटा हमारी पहली एम है जो बेटा हमें आज डिस्कस करनी है, इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन। हम कहते हैं बेटा ये जो इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन है ये हमें बेटा क्या बोलती है, ये हमें बोलती है क्या, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल is the first priority. The main aim of education is development of individual. इसीलिए इन्होंने इसको क्या बोला है, फर्स्ट प्रायोरिटी। ठीक है बेटा, ये जो इंडिविजुअल एम है ये हमें क्या बोलती है, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन का मेन मकसद क्या होना चाहिए, द एम ऑफ एजुकेशन इज टू डेवलप इंडिविजुअल, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। एजुकेशन का पहला मकसद क्या होना चाहिए बेटा, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। और बेटा जब हम इस एम की बात करेंगे, नैरो मीनिंग एंड ब्रॉडर मीनिंग की, इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन, अब हम देखेंगे नैरो मीनिंग एंड ब्रॉडर मीनिंग इस एम का, इस एम का नैरो मीनिंग एंड ब्रॉडर मीनिंग, इस एम का नैरो मीनिंग एंड ब्रॉडर मीनिंग। ठीक है बेटा, अब हम देखेंगे इस एम का नैरो मीनिंग और ब्रॉडर मीनिंग क्या है। हम कहते हैं बेटा नैरो मीनिंग में हम कहते हैं सेल्फ एक्सप्रेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन। ठीक है बेटा, या ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड्स पावर, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड्स पावर और नेचुरल डेवलपमेंट, और नेचुरल डेवलपमेंट। तो नैरो मीनिंग में इंडिविजुअल एम का मतलब क्या क्या है, सेल्फ एक्सप्रेशन, दूसरा ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड्स पावर, तीसरा नेचुरल डेवलपमेंट। अब जब हम बेटा वाइडर मीनिंग की बात करेंगे, ब्रॉडर मीनिंग की बात करेंगे, यहां इसका मतलब क्या है बेटा, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ
रियलाइजेशन। तो अकॉर्डिंग टू ब्रॉडर मीनिंग एजुकेशन का मेन मकसद क्या है? यहां इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन का मेन मकसद क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन। तो हम कहते हैं बेटा ये जो इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन है ये हमें क्या बोलती है? डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल इज द फर्स्ट प्रायोरिटी एंड इन नैरो मीनिंग द मेन एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन इज self expression, all round development of child's power, natural development. And in broader meaning the main aim of education according to individual aim of education is self realization. मतलब अपने सेल्फ को रियलाइज करना। अपने सेल्फ को क्या बेटा? अपने सेल्फ को रियलाइज करना, अपने सेल्फ को बेदार करना, ताकि हम इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन को क्या कर सके बेटा? हम इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन को रिसीव कर सके, हम इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन को पढ़ सके। इसीलिए बेटा हम कहते हैं। और बेटा ये हमें क्या कहते हैं? एजुकेशन शुड डेवलप, फिजिकली एंड मेंटली। education should develop individual, education should develop individual according to their ये इसी के साथ है, मैं बोल रहा हूं इस नैरो और ब्रॉडर मीनिंग के बाद इसी के साथ है। एजुकेशन शुड डेवलप इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू देयर own interest, own need, comma interest, own need, comma interest and abilities, ठीक है बेटा। एजुकेशन का मेन एम क्या होना चाहिए? वो इंडिविजुअल को डेवलप करे, वो इंडिविजुअल को डेवलप करे अकॉर्डिंग टू their own need, interest and ability। नीड के हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से और एबिलिटी के हिसाब से। अब बेटा बहुत सारे थिंकर्स ने इस एम को बेटा तरजीह दी है। बहुत सारे थिंकर्स ने बेटा इस एम को क्या दी है बेटा? तरजीह दी है। अब ऐसे कौन से थिंकर्स है बेटा जिन्होंने इस एम को क्या दी है बेटा? तरजीह दी है। तो हम कहते हैं हर एक फील्ड से जितने भी थिंकर्स है हर कोई अपने अपने फील्ड से इस एम को बेटा तरजीह देता है। पहले हम देखेंगे बेटा बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजी सबने पढ़ी है, बायोलॉजिकल साइंस। और बेटा बायोलॉजिकल साइंस से जिस एजुकेशनिस्ट ने इस एम की नीड हमें अंडरस्टैंड करवाई है उसका नाम है सर पर्सी नन। ठीक है बेटा। ये जो सर पर्सी नन है ये हमें क्या बोलते हैं बेटा? द सेंट्रल एम ऑफ एजुकेशन इज द ऑटोनॉमस डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। The central aim of education is autonomous development of an individual. Autonomous development of an individual. हम कहते हैं सर पर्सी नन क्या कहते हैं? द सेंट्रल एम ऑफ एजुकेशन इज ऑटोनॉमस डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। एजुकेशन का मेन एम क्या होना चाहिए? ऑटोनॉमस डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है बेटा। एक इंडिविजुअल की ऑटोनॉमस डेवलपमेंट करना। ऑटोनॉमस मींस ऑटोमेटिकली क्यों? क्योंकि किसके हिसाब से? नीड, इंटरेस्ट एंड एबिलिटी। हम एक क्लास में 10 बच्चों को पढ़ाते हैं। कोई बच्चा 2 दिन में ही ए लर्न करता है, कोई बच्चा 4 दिन में ए लर्न करता है, कोई बच्चा 6 दिन में लर्न करता है। क्यों? अकॉर्डिंग टू देयर नीड,
इंटरेस्ट एंड एबिलिटी। एक तो इस बच्चे की एबिलिटी कितनी है, दूसरा क्या ये समझता है उस टाइम कि ये नॉटीनेस से ही होता है, ये उस टाइम नहीं समझता है मेरी नीड है एजुकेशन की। इसी तरह इसका इंटरेस्ट कितना है, ये खाली नॉटीनेस ही करता है या पढ़ता भी है। इसीलिए सर पर्सी नन ने क्या कहा था, द सेंट्रल एम ऑफ एजुकेशन इज ऑटोनोमस डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल।